एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। भाई जो मेरे सिर पे मेहमान कुछ ऊपर से गया। आई थिंक यहाँ पे जेट्स का शो है कुछ तो उसकी आवाज़ आ रही थी। खैर, मैं कह रही थी कि मेरे सिर पे, मेरे फोरहेड पे जो मेहमान आया है वो अभी तक गया नहीं है एंड इट्स क्वाइट बिग। आई डोंट नो कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। सो बहुत ना आवाज़ आ रही थी जेट प्लेन्स की, तो इसलिए मैंने बीच में स्टॉप करा। खैर, मैं आ गई हूँ जिम। बज रहा है 11:15 बज रहा है और सुबह से यार काम में ऐसी लगी रही थी। घर वगैरह पे भी बात करी मैंने, जवे बनाए थे सुबह ब्रेकफास्ट में। मैं खैर जाके खाऊंगी एंड अक्षत को भी लंच वगैरह दे दिया था। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा, बट कल का दिन वॉज सो बैड फॉर हिम। आई डोंट नो, इतना सारा काम था एंड देन ही हैज़ दिस ऑफिस थिंग्स, तो उस सब में, और वो घर पे आके भी काम करता ही रहा। सो आज उसका थोड़ा ठीक था, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक दिन हो जाता है, बट यू नो उसका मूड ख़राब था पूरे दिन। ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। आज का दिन अच्छा है एंड एज अ सेड मैं अभी जिम आई हूँ। देखो जी, और जिम में कोई नहीं है एज़ यूजुअल, विच आई लव एंड लाइक अबाउट इट। तभी मैं थोड़ा लेट भी आती हूँ और इसलिए मैं तो रिकॉर्ड भी कर पा रही हूँ ज़ोर से बोल के, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ माई 4th डे कंसिस्टेंसी में, तो आई होप मैं करती रहूँ। मैं रखती हूँ इसको नीचे सो दैट आई कैन स्टार्ट माई ट्रेडमिल एज वेल। यस, रुको स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बात करती रहती हूँ, क्योंकि पहले 2 मिनट तो वैसे भी वार्म अप ही है मेरा। बस यार यही हुआ कल एंड स्टार्ट नहीं थी। और क्या करा? कुछ नहीं करा। कल अक्षत ऑफिस इतनी जल्दी गए थे क्योंकि कुछ उनका फटे गया था ऑफिस में, तो कोड वगैरह काम वाम में कुछ तो दिक्कत थी। सो मैं लंच लेके गई थी ऑफिस और उसमें भी लेजिट 5-7 मिनट में उसने लंच करा है एंड आई वॉज आउट एंड अबाउट बैक टू माई होम। तो इसलिए कुछ एक्सेस था भी नहीं, दिन थोड़ा अजीब स्टार्ट हुआ, तो आई वॉज नॉट विलिंग टू रिकॉर्ड येस्टरडे, बट आज का दिन अच्छा है एंड मैं अभी ट्रेडमिल करने आई हूँ। हाफ एन आवर ट्रेडमिल करूँगी, उसके बाद मुझे वेट वर्कआउट भी करना है थोड़ा बहुत, सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट वीक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, तो इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ मैं सब कुछ। आई होप सही रहे, जितना एक्टिव रह सकते उतना अच्छी बात है। मतलब मैं बीच बीच में नहीं रहती हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट कि मैं रहूँ और थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहूँ। इवन नॉट जस्ट हाफ एन आवर एट ट्रेडमिल इज़ ऑल्सो रियली गुड एंड फाइन। सो चलो जी, मैं करती हूँ मम्मी से भी बात एंड देन आई विल मीट यू इन सम टाइम एंड आई गो अप एंड प्रोबेबली डू माई ब्रेकफास्ट। मैं जिम से वापस आ गई थी और आके बस मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर, थोड़ा सा लेटी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, सारे शेड्स मेरे घर के नीचे हैं एज़ यूजुअल। बस मैंने अपना नाश्ता गर्म करा है क्योंकि मैंने सुबह ही बना दिया था अक्षत के लिए, सो ऑफकोर्स अपने लिए भी बनाती। अभी दिखाती हूँ क्या है, बट बस मॉम से बात करी और मॉम थोड़ी शॉपिंग करके आई थी, सूट वगैरह खरीद के लाई थी अपने लिए, वो दिखा रही थी, तो बस वही देख रही थी। काफ़ी टाइम बाद शॉपिंग करी थी मेरी मम्मी ने, तो मुझे दिखा रही थी। बट ठीक है, चलो बस आई थिंक आज हम लोग इंडियन स्टोर जाएंगे एंड दैट वुड बी ऑल। अब मेरे ऑफिस का काम तो है नहीं फ़िलहाल के लिए, तो आई डोंट हैव दैट वर्क एज वेल, सो आई नीड टू फिगर इट आउट, क्योंकि मैंने कल कुछ व्लॉग नहीं करा था, तो आज एडिट करने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पे। सो आई मीन आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, बट आई विल सी, मुझे और भी कुछ काम है घर के करने के लिए, क्योंकि घर के काम एज यूजुअल ख़त्म तो होते नहीं हैं और करने ही पड़ते हैं। तो अब मैं पहले करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, आपको देती हूँ ब्रेकफास्ट चेक उससे पहले एंड देन लेट्स टेक दिस डे फॉरवर्ड। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। लास्ट की 2 मटरी बची थी, तो मैंने कहा ख़त्म करती हूँ, खा लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं धीरे धीरे खाई रही थी अपने, जवे और कॉफ़ी। मैं तैयार होकर निकल गई थी। मैं अपने एयरपॉड्स लाना भूल चुकी हूँ, तो आपको पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, बट अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ में। अक्षत आ जाएंगे होल फूड्स पे, देखते हैं वहाँ से अगर बस मिल गई तो जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं इंडियन स्टोर। बीच में मैंने कुछ भी नहीं करा एज सच, तो इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करा, बस फटाफट से नहाई और तैयार होकर आ गई। अभी बस मुझे याद आया कि मुझे रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज़ मैं वो भी भूल गई थी। छोटा सा व्लॉग होने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। डिनर में मैंने सोच रखा है आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो बस वही सब होने वाला है।
लेट्स सी, अभी अक्षत से मिलती हूँ और पूछती हूँ कैसा गया उनका दिन। अजीब सी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ थोड़े दाने हो रहे हैं। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, बट आई जस्ट कांट डू एनी थिंग राइट नाउ। मैंने लगाया है अपना स्किन केयर वगैरह करा है, बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। तो यस, अभी मैं कर रही हूँ बस का इंतज़ार, क्योंकि मुझे पैदल नहीं जाना था गर्मी में। सो बस अभी आई नहीं है, तो देखो बस स्टॉप ये रहा एंड पूरा स्पेस नीडल ऊपर, हर जगह से स्पेस नीडल दिखाती रहती हूँ, बट आई गेस आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरी बस भी आ गई है पीछे से। सो मैं करती हूँ यहीं पे ब्लॉग ख़त्म, मतलब बंद, और फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। लोग ने अभी लिया है नारियल पानी। भाई मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा नारियल पानी है, $8 का, बट ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट्स फाइन। क्या बोलते हो, एक बार के लिए तो पी सकते हैं। चलो पी के बताओ कैसा है। मस्त है। हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अक्षत को भी ले आई मैं, ऑफ कोर्स। कैसा रहा आपका दिन? आज अच्छा दिन था। एक सेकंड रुको, चलो बताओ सबको कैसा था आपका दिन? बाकी दिनों से बढ़िया था, आज सब काम सही रहे। कल फ्राइडे, फिर वीकेंड। ऐसा लग रहा है ये वाला वीकेंड जल्दी आ गया, मतलब है ना? जल्दी आ गया, मतलब काम भी ज्यादा था तो पता नहीं चला दिन निकलते थे। हो सकता है। बस हमारे कुछ पार्सल्स आए हैं, वो खोलते हैं, पता नहीं क्या ही है। खैर चलो अब मैं आपको दिखा दी थी हम लोग जो भी ग्रॉसरी लेके आए हैं। बहुत टाइम बाद हम लोग इंडियन स्टोर गए थे और फाइनली मुझे मूंग दाल मिल गई है, तो अब बनेंगे चीले बैक टू बैक। लाना तो मैं 2 पैकेट चाह रही थी, बट घर में इतनी जगह नहीं है। लौकी और मूली लाई हूँ। आवाज़ कम करो। कद्दू भी लाना था, कद्दू मिला नहीं मुझे। ये कुछ नमकीन है कॉर्नफ्लेक्स की, भुजिया स्टॉक अप करनी थी, ख़त्म हो गई थी, तो स्टॉक कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होती है हमारे यहाँ, तो वो वाली भी ले आए हैं। सो बड़े पैक्स ही लाते हैं, थोड़े सही भी रहते हैं, वर्थ रहते हैं। मखाना फॉर हेल्दी मंचिंग। हम लोग वैसे दीप के समोसे लाते हैं, बट वो ख़त्म हो रखे थे, तो फॉर सेफर साइड बैकअप के लिए हम अभी वाडी लाल के ले आए हैं कॉकटेल समोसा पोटैटो एंड पीस। जो हम पहले लाते थे दीप के, वो सिर्फ पोटैटो वाले थे। राई बटर थम्स अप इंडियन स्टोर पे मिलती है, ऑफकोर्स इंडिया की है, अक्षत को बहुत पसंद है ये वाली। नमक, ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, स्नैक्स के जिगजैग। भाई ये बचपन से मैंने खाए हैं और इतने टेस्टी होते हैं, तो उसी खुशी में मैं 2 पैक ले आई हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं देखे हैं ये किसी भी इंडियन स्टोर पे, तो वन ऑफ माई फेवरेट्स लीची। एंड ऑफ कोर्स आज हमने पिया है नारियल पानी। कैसा था? वैसे तो मैंने लिया है, बट 4 घूंट ही मिले, बट ठीक है भाई। अब इसके अंदर ना मलाई है, तो मैं देखती हूँ कैसे निकल पाएगी, इसलिए मैं घर पे ले आई हूँ। बट नारियल पानी इंडिया में तो मैं रोज़ ही पीती थी, और जब मैं बैंगलोर में थी वहाँ पे मेरे ऑफिस में 10 रुपये का मिलता था इतना बड़ा नारियल पानी, तो तब तो मैंने रोज़ ही पिया है, सुबह शाम पिया है। बट अब देखते हैं इसकी मलाई कैसे निकलती है, बट आई एम सो हैप्पी इसको पीने के बाद। 2000 years later. आप लोगों को ग्रॉसरी हॉल दिखाने के बाद भाई मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, देखो कितना पसीना आ रहा है। मैं तब से अंदर को गोला निकालने की कोशिश कर रही थी नारियल का, जैसे तैसे करके इतना सा निकला है, अभी भी इसमें और है, बट मेरे कंधे में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, ये देखो दिख रहा है आपको, इतने से मैंने कैसे कैसे तो करा है। और ये देखो मेरा पूरा मैट ख़राब हो चुका है और छोटे छोटे हिस्से करके ये निकला है, मतलब मेरे कंधे में तो ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस ये थोड़ा सा बचा है इसके अंदर, आई डोंट नो कैसे निकलेगा, ये आप लोग को दिख भी रहा है कि नहीं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बट शायद लाइट नहीं जा पा रही है, बट देखो खैर मैं अब नहीं कर सकती हूँ। मेरे इधर कंधे में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, पता नहीं आ रहा आज लाइट क्यों नहीं आ रही है ढंग से। हाँ ये कंधे में दर्द हो गया है,
मैं अब करती हूँ कपड़े चेंज। इतनी ज़्यादा मुझे पसीने आ गए ना ये सब करने में कि अब बस जितना है उतना ही खा लेंगे। $8 का नारियल, $80 की मेरी मेहनत हो चुकी है अब, शायद ज़्यादा की, बट कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ती है फल के लिए और हमारा फल ये है। चलो जी, अब मैं करती हूँ चेंज वगैरह और लेट्स सी व्हाट वी डू। शायद डिनर वगैरह ही करेंगे, 6 बज रहा है, थोड़ा लेटते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्षत से पूछते हैं कुछ ठंडा वगैरह खाना पीना है, फ्रूट्स वगैरह है। एंड यस 3 hours later. नारियल काटने के बाद हम लोग ने नारियल खाया और वो बहुत अच्छा था। बस अब 8:51 हो रहा है, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं राइस पेपर रोल्स कैसे बनाती हूँ। बहुत ईजी होता है एंड इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन एज वेल फॉर डिनर एंड ऑल्सो लाइट वेट। तो मैं आपको सब दिखाती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो अकेले हाथ कर रही हूँ। अक्षत को उठाना है, ही वॉज स्लीपिंग, वो जल्दी उठ गया था आज। सो इवनिंग नैप, क्विक नैप ले रहा था। बट मैं दिखाती हूँ, बहुत इजी होता है एंड हम लोग को बहुत पसंद भी है। खैर मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, इसलिए ऐसे सोचना पड़ेगा कैसा होता है। बट आई नो it's gonna be really easy and really tasty as well। अक्षत ने बोला वो खा लेंगे। एंड यार बस मैं ना बीच बीच में भूल जा रही थी व्लॉग करना, क्योंकि मैं खुद भी लेटी हुई थी ऐसे पहले। और अभी बस मैंने खूब सारे बर्तन धो के रखे हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं, इतने सारे बर्तन मैंने अभी बस धो के रखे हैं। बाकी तो डिनर के बाद ही होने वाले हैं। और अपडेट ऑन माय गेस्ट, तो उसका थोड़ा सा कुछ निकल गया, सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये भी जल्दी चला जाएगा एंड दैट्स ऑल। देखो जी, आजकल अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है। 9 बजे से पहले हो जाता है, 8:30 तक हो ही जाता है। बस मैंने मंदिर की लाइट चलाई है एंड दैट्स इट। कूड़ा वगैरह भी रखा हुआ है, ये कल ही डस्टबिन करा था और भाई जल्दी जल्दी भर जाता है। मुझे तो आलस आता है ना, रोज़ रोज़ ऐसा हो जाता है कि डस्टबिन भर गया फिर फेंक के आ रहे हो। ऑल्दो हमारे फ्लोर पे ही है ऊपर से डालने का, बट स्टिल ये नीचे रख के आने पड़ेंगे क्योंकि रिसाइकिल होंगे। तो रिसाइकिल सेक्शन हमारा अलग है, बट ठीक है। चलो जी, अब मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि राइस पेपर रोल्स कैसे बनते हैं। तो मैंने ये 4 वेजिटेबल्स लिए हैं, जो कि है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और पनीर। प्याज ऑप्शनल है, आपका मन है लो, नहीं है मन लो। कभी मैं लेती हूँ और कभी नहीं लेती हूँ। तो मैंने इनको जूलियंस, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, जूलियंस जैसा काट लिया है सेम शेप में। मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, सॉटे करेंगे इसको। और यहाँ पे मेरा पैन गरम हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा बटर यूज़ नहीं होता, जस्ट दैट थोड़ा सा टेस्ट के लिए यू वांट इट। तो आप घी भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घी उधर रखा है, बट आई वुड अभी प्रेफर टू यूज़ बटर। और ये है सॉल्टेड बटर, ये हम उधर से लाते हैं, नाम ही भूल गई मैं, टारगेट से। यस, हम ये टारगेट से लाते हैं। टारगेट की चीज़ें आर मच बेटर और क्वालिटी वाइज भी, तो हम ये वहीं से लाते हैं। पानी गिर गया, आवाज़ आ गया। खैर, तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। चलो जी, मैंने निकाले हैं सारे मसाले। तो आपको चाहिए काली मिर्च, विच इज़ ग्राउंडेड ब्लैक पेपर, और चाहे तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, बट मुझ पे है ये ब्लेंड और इसमें सब कुछ है, तो मैं यही डालने वाली हूँ। इससे पहले मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स अलग अलग भी डालती थी, सेम ही टेस्ट आता है, जस्ट दैट आई हैव अ मिक्सचर, सो आई डोंट वांट टू यूज़ मल्टीपल थिंग्स। ये है पार्सले, ओहो कहाँ गया, हाँ, पार्सले फ्लेक्स। नमक चाहिए, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हो। दैट्स इट। देख रहे हो कितना आसान है। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। आपको इससे कम डालना तो इससे कम भी डाल सकते हो, बट सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स इतना तो लगेगा ही। दैट इज़ माई अंदाज़ा, होल एंड होल, ठीक है। तो ये भी हो गया है। आप चाहो तो सारी चीज़ें एक साथ सॉटे कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो तो सारी चीज़ें एक साथ भी सॉटे कर सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ, पहले प्याज डालती हूँ एंड देन 1 मिनट के अंतराल पे फिर डालती हूँ गाजर, उसके बाद शिमला मिर्च एंड देन पनीर। ये जो बटर है बहुत ज़्यादा सॉल्टेड नहीं होता, तो अपने अनुसार आप नमक डाल सकते हो। तो यहाँ पे बटर पिघल चुका है, जल्दी से डाल देते हैं प्याज। हम अमूल का बटर भी लेके आए हैं।
हाँ, तो मैं कह रही थी आज हम अमूल का बटर भी लेके आए हैं, बट मैंने वो यूज़ नहीं करा है क्योंकि वो हम कम ही यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यही वाला यूज़ करते हैं। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपनी कलछी, आई थिंक हाँ ये रही। तो बस एक हाथ से ब्लॉग करी और एक हाथ से आपको रेसिपी भी बताती जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी आसान है, तो इसलिए आसानी से हो जाएगी, अदरवाइज़ मुझे मेरा ट्राइपॉड लगाना पड़ता। बस हल्का सा इसको सॉट होने दो, हल्का सा रंग चेंज हो जाए, फिर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। देखो अब हो गई मेरी प्याज हल्की सी सॉटे और कलर भी चेंज कर दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर, क्योंकि गाजर को शिमला मिर्च से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आप कह रहे हो लड़की तो एक एक चीज़ बता रही है, बट अब मैं अगर बता रही हूँ तो फिर अच्छे से ही बताऊँगी ना। तो देखो अब इसको होने देते हैं। चलो जी, मेरी गाजर थोड़ी सी हो गई थी, मैंने डाल दिया शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद हार्डली 2 मिनट्स बाद ही मैं पनीर डाल दूँगी। चलो जी, तो मैंने डाल दिया है पनीर, और बस हल्का सा और सॉटे कर लो, बहुत ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डाल देती हूँ जो कि मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। एंड हियर गोज़ सॉल्ट, अपने स्वाद अनुसार डाल दो भाई, ठीक है। कम बढ़ती तो बाद, कम होगा तो बढ़ा बाद में दोगे, बट अगर बड़ा हुआ तो ऑफकोर्स बड़ा होगा। हल्की सी मिर्च डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काली मिर्च भी डलेगी। तो हियर गोज़ ब्लैक पेपर, सब कुछ ना मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, ऐसे नहीं कि भाई पहले नमक डाला फिर चलाया फिर ये करा, इतना नाटक नहीं है मेरे। थोड़ी सी पार्सले, एंड देन हियर गोज़ द ब्लेंड। लास्ट टाइम जब मैंने पास्ता में ब्लेंड डाली थी बहुत मिर्ची हो गई थी, इसलिए मैं अब हाथ थोड़ा रोक के डाल रही हूँ, बस इतना ही। ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, ऑरिगेनो डाल सकती हूँ, बट ये नहीं डाल रही क्योंकि इसमें ना बेल पेपर भी है, तो थोड़ा ऐसा हिसाब मिर्ची वाला हो जाता है। बट आप लोग ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल देना अगर आपके पास ये नहीं हो, ठीक है, या फिर अगर मिक्स ब्लेंड हो तो वेल एंड गुड। ये देखो बढ़िया से सारे हर्ब्स जा चुके हैं, नमक जा चुका है, एंड इट्स लुकिंग प्रिटी प्रिटी। इसको बस मैं और 2 मिनट पकाऊंगी ताकि अच्छे से और कच्चा कच्चा ना रहे और पक जाए, एंड देन हम राइस पेपर में इसको डाल के सेकते हैं। तो मेरा मिक्सचर बन गया था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दो, एकदम गरम गरम नहीं डालना है। मैं इस ब्रांड का राइस पेपर यूज़ करती हूँ, ये हम लोग ग्लोबल शॉप से ही लाए थे या फिर रॉस या कहीं से लाए थे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड शिराकुकू, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं राइस पेपर। नाउ ये देखो, ये इतना पतलू सा एक होता है, देखो बिल्कुल भी नहीं है, और आर पार ऐसे दिख सकता है, ट्रांसलूसेंट सा है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आ जाओ, मैंने ये प्लेट ली है, आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हो, और इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको पानी के अंदर डालना है ताकि अच्छे से सोक हो जाए। तो अभी जैसे ये हमारा थोड़ा कड़क है ना, ऐसे आवाज़ आ रही है, ये पानी के अंदर जाके ऐसा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से ऊपर नीचे हर जगह पानी आना चाहिए, और मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट तो रहना ही चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं। सो लेट इट सिट फॉर लाइक 1 or 1.5 मिनट, एंड अगर नहीं हो रहा हो तो आप पानी और भी डाल सकते हो, अदरवाइज सही है, जितना मैंने डाला है उस हिसाब से सही है। बस पूरा भीग जाना चाहिए दोनों साइड से। कर दे स्टार्ट। देखो अब मैं इसको निकालूंगी तो राइस पेपर देखो कैसा सा हो गया है, दिख रहा है, ये देखो अब मतलब ऐसा पेपर जैसा हो गया, तब इसको राइस पेपर कहते हैं क्योंकि राइस का है, एंड आफ्टर यू सोक इन वाटर तो ये ऐसा पेपर जैसा हो जाता है। अब हम लेंगे दूसरी प्लेट, तो इसको करते हैं पीछे, एंड इसको अच्छे से फैला लो, ठीक है। ये चिपकेगा बट फटेगा नहीं अगर आप अच्छे से करोगे तो ये अच्छे से फैला लो इसको। ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए मैंने कलर वाली प्लेट लिया ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे, एंड वापस उसको उसकी शेप में ले आओ। नाउ अपना मिक्सचर लो, ठीक है, टेस्ट कर लेना, जिसको जो कमी लगे वो डाल लेना। मैंने टेस्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे लगता है कि सही बना होगा स्मेल से। एंड पुट इट इन सेंटर, ठीक है, एकदम ओवरलोड मत करना और ना ही कम करना,
ये देखो, ठीक है। नाउ फोल्ड इट, जैसे भी आपको फोल्ड करना आप वैसे कर लो फोल्ड, कोई इसमें टेक्निक नहीं है। एंड जस्ट रैप इट, जैसे गिफ्ट रैपिंग करते हैं वैसे, समथिंग समथिंग। देखो अब ये ऐसा हो गया है, एक रोल सा बन गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाथ पे चिपकेगा बट इतना नहीं है कि आपको फट जाए। अब आपको लेना है एक पैन, ठीक है। मर्जी है घी बटर जो यूज़ करना है करो, बट थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। तो मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ, मैं घी यूज़ कर रही हूँ, बट आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक इट एंड प्लेस इट, बस हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, पराठे रोटी जैसा नहीं करना है। अपने आप इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, एंड दैट्स इट। मैंने पैन पे डाला है और ये ना नॉन स्टिक है, मतलब ऐसा चिपकता नहीं है। तो बस इसको फोल्ड ऐसे घुमा दो तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इससे थोड़ा सा करारा, एंड दैट्स इट। आपको इतना ही करना है और देखो कितनी सिंपल है ये रेसिपी। तो चलो जी, हो गया हमारा राइस पेपर रोल तैयार। और ये प्लेट थोड़ी हैवी है इसलिए मैं ऐसे पकड़ी हुई हूँ, बट देखो कितने अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा लाइट में दिखाती हूँ। और टन टन टेस्ट कराते हैं। और मैंने इसको बीच से काटा इसलिए खिचड़ा बन गया इसका, बट मिस्टर हस्बैंड इज़ हियर एंड ही वुड डू द ऑनर्स। सॉस चाहिए वैसे मैंने नहीं, अभी तो ये हो गया, देख लेते हैं हम। गरम है, आराम से खाना। हाँ गरम लग रहा है। दूसरा वाला लो, वो वाला। ये वाला पहले सीखा था, एकदम क्लोज। बट हाँ थोड़ा से खाने में मेसी बिना सॉसेस के खा के देखते हैं। हाँ अच्छा है, अच्छा है। सारी वेजिटेबल वगैरह भी अच्छी तरह सीजन है। और मतलब हम खाते हैं ऐसे ऐसे राइस पेपर, ये लगता है कि कुछ टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मतलब एक थोड़ा सा क्रंच और मतलब एक बाइंडिंग है, क्योंकि हम लोग आइडली लोग ना ऐसे ही खा लेते हैं, बट हम लोग सेक के खाते हैं क्रंच के लिए, तो अच्छा लग रहा है। चलो जी खाओ, और मैं भी लाती हूँ अपना। अक्षत को तो पसंद आ गया है और मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा था, यू नो बैटर जो भी सी मतलब रोस्टेड मेरी सॉर्टेड वेजिटेबल्स थी। तो अब मैं भी खाती हूँ खाना और व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग भी ये रेसिपी घर पे ट्राई करना, बहुत ईजी और यू नो इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन एज वेल। मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, कमेंट करिए कैसी लगी आपको मेरे व्लॉग और बाकी सब व्लॉग्स, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।